Morning students, how are you? Today again we are here to study our history, our past of class 6th second part. Today we will continue our second part of the same chapter, Kingdom, Kings and an Early Republic. Okay students, first of all हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट पार्ट में हर चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था, 1 to 4 चैप्टर तक को एक्सप्लेन किया था। फिर हमने देखा कि रूलर्स कैसे बनते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, कोई युद्ध करके जीतता है, ओके इस राजा का बेटा राजा बनता है। आफ्टर दैट हमने वर्ण प्रथा के बारे में, वर्णास के बारे में पढ़ा। वर्णास क्या होते हैं? जो उस समय के प्राइस थे उन्होंने अपनी सोसाइटी को 4 वर्णों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फर्स्ट थी आपकी फर्स्ट कौन सा था? ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, देन वैष्णव, देन शूद्र। ओके तो ये सब आपने फर्स्ट उस पर पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपन और सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जनपद्स। जनपद्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द बिग राजाज ऑफ जनपद्स रेदर देन जनास। जनास आपने पढ़ा था। जनास क्या होते हैं? जहाँ पर ग्रुपिंग हो जाती है लोगों की, तो ग्रुप छोटा सा जो समूह बन जाता है उसे हम जनास कहते थे। ओके लेकिन अब क्या है, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो राजा हुआ करते थे वो अपने एक पर्टिकुलर जनास के राजा होते थे। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता था कि जिस राजा को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ तो वो अश्वमेध यज्ञ करता था या युद्ध करता था, कई तरह से सेक्रीफाइसेस करके वो क्या करता था, कई राजाओं को अपने अंडर में लेकर एक बड़े से एरिया का राजा वो बन जाता था। तो यहाँ पर क्या आपका द राजाज हु परफॉर्म, वो राजा जो परफॉर्म करते थे दीज बिग सेक्रीफाइस, जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, बड़े बड़े सेक्रीफाइस को करते थे, वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपद्स। अब उनको जनपद्स का राजा कहा जाने लगा रेदर देन जनास। जना के अलावा क्या हुआ? जनपद के राजा हो गए, क्योंकि सभी राजाओं ने, जो जनास के अलग अलग राजा थे, उन्होंने बड़े जो पावरफुल राजा था जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसके आगे सरेंडर कर देते थे। तो जो सरेंडर कर जाते थे वो एरियाज भी पावरफुल राजा के अंडर में आ जाता था, और जो सरेंडर नहीं करते थे उन्हें उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, तो वो जीत करके उसके अंडर में आ जाते थे। तो वो जो राजा थे वो जनपद के राजा कहलाने लगे। द वर्ड जनपदा, जनपदा लिटरली मीन्स जनपद का लिटरली मीन्स क्या है? द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड शेल्टर डाउन। ऐसी जगह जहाँ पर जना, जो लोग होते हैं, यहाँ पर जना का सेंस क्या है? लोगों से है। जो लोग जो है कहीं पर रहने लगते हैं, सेटल हो जाते हैं, अपना घर बसा लेते हैं, तो उस एरिया को हम जनपदा कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन द मैप 4। जनपदास को मैप 4 आपको देखिए आपकी बुक में इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ जनपद शो किए गए हैं। जनपद भी हैं, इसमें महाजनपद भी हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड a number of settlements in these janpads such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranji Khera नियर इटाहा। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई के समय कई सारे सेटलमेंट्स को फाइंड आउट किया, जो ऐसे जनपदास को फाइंड आउट किया, जैसे कि आपका पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ, खेरा नियर इटाहा। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हस्तिनापुर मेरठ में, और द लास्ट 2 उसने क्या कहा? हस्तिनापुर और आपका ये जो इटाहा में है। जो आपका मेरठ और इटाहा है वो आजकल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। उन्होंने क्या पाया कि जो पीपल लोग थे लिव्ड इन हट्स, झोपड़ियों में रहते थे, और कैप्ट मीन्स रखते थे कैटल्स को एज वेल एज अदर एनिमल्स को, वो जानवरों को भी पालते थे। एंड दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। दे ऑल्सो ग्रीव, वो उगाते थे, वेराइटी मीन्स तरह तरह के क्रॉप्स को, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, शीशम एंड मस्टर्ड, इन सब की वो खेती किया करते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स, यहाँ तक कि वो अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, सम ऑफ दीज मतलब इनमें से कुछ जो थे ग्रे थे कलर में, अदर्स वर रेड, और दूसरे जो थे वो रेड कलर के थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दी साइड इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी, उस समय में जो एक स्पेशल टाइप की पॉटरी थी जो इस साइट में पाई गई, इज नोन, उसे जाना जाता है एज पेंटेड ग्रे वेयर।
पेंटेड ग्रेवियर के नाम से जाना जाता है। जैसे किसके नाम से, एज इज ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम, जैसे किसके नाम से ही पता चल जाता है। दीज ग्रे पॉट्स, ये जो ग्रे पॉट्स थे, हैड पेंटेड, उसको पेंट किया गया था, उस पर डिज़ाइंस पेंट किए गए थे, यूजली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिंपल लाइन से बना दिया गया था। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, आपने ये सब पढ़ा के, इस तरह के डिज़ाइन पेंटिंग के थ्रू उसके ऊपर बने होते थे। Our next topic is महाजनपदास। About 2500 years ago, आज से 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर, कुछ जो जनपद थे वो अदर जनपद की अपेक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, एंड वर नोन एज महाजनपदास, और उन्हीं को महाजनपद के नाम से जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, कुछ जो इनमें से मैप 4 में दिए हुए हैं। मोस्ट महाजनपद हैज़ अ कैपिटल सिटी, मोस्टली जो महाजनपद थे उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, मैनी ऑफ दीज मतलब इनमें से बहुत से जो थे फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड मीन्स उनको चारों तरफ से किलों से घेरा हुआ था। दीज मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड्स, देखिए फोर्टिफाइड का मीन दे दिया आपको। दीज मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोन वर बिल्ड अराउंड दैम, उनके चारों ओर जो महाजनपद थे उनके चारों ओर लकड़ियों से, ईंटों से, पत्थरों से बड़ी बड़ी बाउंड्री बना दी जाती थी, दीवारें बना दी जाती थी। ऐसा क्यों करते थे? फोर्ट्स वर प्रॉब्ली बिल्ट, फोर्ट्स किले बनाए जाते थे, मोस्टली बनाए जाते थे, बिकॉज पीपल वर अफ्रेड, क्योंकि लोग डरते थे, ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स, दूसरे राजाओं के अटैक से डरते थे, एंड नीडेड प्रोटेक्शन, और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो अपने महाजनपद, अपने एरिया के चारों ओर बाउंड्री वॉल बना देते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, इसके साथ ही साथ ये भी था कि कुछ राजा जो थे अपने आप को मतलब अपना विशाल रूप दिखाना चाहते थे, अपनी अमीरी, कि मैं कितना अमीर हूँ और कितना पावरफुल हूँ। उन दीवारों को बनाकर, दीवार जितनी मजबूत होती थी, जितनी हाइट में होती थी, जितनी अट्रैक्टिव होती थी, इसका मतलब वो राजा, उस एरिया का जो राजा है, उतना ज़्यादा ही वो पावरफुल और रिच होता था। इस तरीके से अपनी पावर और रिचनेस को शो करने के लिए भी वो इस तरह की वॉल्स बनाया करते थे। ऑल्सो इन दिस वे, इसी तरीके से, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजली बाय द किंग, और इसके साथ साथ क्या होता था, इसी के साथ साथ जो उस लैंड में रहने वाले, उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर जो लोग रहते थे वो ईजिली राजा के कंट्रोल में आ जाते थे। बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। आप देखिए इतनी बड़ी वॉल बनाने के लिए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी। थाउजेंड्स नहीं बल्कि लाखों ब्रिक्स और स्टोन की व्यवस्था करनी पड़ती थी इसे बनाने के लिए। दिस इज टर्न मींट एनोमियस लेबर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसके लिए लगभग 1000 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की ज़रूरत पड़ती थी। थाउजेंड्स में मतलब हजारों लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दीज, और इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की, जैसे अगर ईंट की दीवार तो ईंट की, पत्थर की, जिस चीज़ की आप बना रहे हैं उतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, अब जो न्यू राजाज थे उन्होंने आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेनेंस बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, जो सोल्जर्स थे उनको सैलरी दी जाने लगी, उनको मेंटेन किया जाता था, उनको मेंटेनेंस दिया जाता था हर साल राजा के द्वारा। सम पेमेंट्स वर प्रोबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स, कुछ जो दिया जाता था पेमेंट वो पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। ओके, यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। ये पंच मार्क कॉइन क्या होते हैं इनके बारे में आप 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या हुआ आपका स्टूडेंट्स, टैक्सेस। किस चीज़ की बारी आ गई, टैक्सेस। आप देखिए जब राजा ने फोर्टिफाइड एरिया बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, लोगों को लेबर के लिए रखा, नौकरी दी, सोल्जर्स बनाए, आर्मी तैयार किया, उनको सैलरी पे रखा, तो इतना सारा मेंटेनेंस करने के लिए क्या चाहिए होता है, फाइनेंस कहाँ से आता है। देखिए आज भी हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो हमें पैसा चाहिए। अब वो पैसा उनके पास कहाँ से आएगा, तो उस पैसे के लिए उस समय जो राजा थे, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसी तरीके से राजा टैक्स लिया करते थे, तो उन्होंने टैक्सेस की प्रथा स्टार्ट की। एज द रूलर ऑफ द महाजनपदा वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीड मोर रिसोर्सेज। अब देखिए वही चीज़ आ गई ना, जैसे कि महाजनपद को रूल करने वाले राजा ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, किले बना दिए, आर्मी तैयार कर दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा
रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी एंड दे नीडेड ऑफिशियली टू कलेक्ट दीज. So instead of depending on occasional gifts brought by pupil, as in the case of rajas of the janpadas, as they स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. पहले क्या होता था, जो जनपद के राजा थे उनको तो जब वो रिचुअल्स करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, या दूसरे राजा जब उनके अंडर में आते थे तो वो गिफ्ट लाते थे और उसके थ्रू वो अपना पूरा काम देख लेते थे. लेकिन अब महाजनपदा बहुत बड़ा हो गया, बहुत उनका काम फैल गया, तो बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी. तो ऐसे में वो उन गिफ्ट्स पे डिपेंड रहने की जगह उन्होंने टैक्सेस, रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया. अब वो टैक्स कैसे लेते थे? टैक्सेस ऑन द क्रॉप वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सब मोस्टली फार्मर्स थे तो उन्होंने क्रॉप्स पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया. दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मर थे. यूजली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द व्हाट वॉज प्रोड्यूस. टैक्स कैसे लेते थे? वो जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, यानी अपने खेत में उगाया है, उसका 1/6 पार्ट उन्हें राजा को देना पड़ता था. दिस वॉज नोन एज भागा और अ शेयर, जिसे भाग या फिर शेयर के नाम से जाना जाता था. देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल. क्राफ्ट पर्सन भी थे उस समय में. ओके, तो क्राफ्ट पर्सन पर भी लगाया गया. दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. उन पे किस तरह से लगाया गया? लेबर की तरह. फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग. जो आपके लेबर्स थे, जो उस समय में वीवर्स थे, इन लोगों को महीने में एक दिन जो है राजा के लिए काम फ्री में करना पड़ता था. नेक्स्ट, हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट. जो हर्डर्स थे, ओके, उनसे भी टैक्स लिया गया. उनसे कैसे लिया गया? या तो उनसे एनिमल लिया जाता था या फिर एनिमल प्रोडक्ट को ले लिया जाता था. देयर वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट और सोल्ड. उस समय में उन सामान, गुड्स मीन सामानों पर भी टैक्स लगाया जाता था जो कि खरीदा या बेचा जाता था थ्रू ट्रेड. ट्रेड के द्वारा, यानी व्यापार के द्वारा जो हम खरीदते और बेचते थे उस पर भी टैक्स देना पड़ता था. एंड हंटर एंड गैदरर्स, हंटर और गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. जो हंटर और गैदर्स थे उनको भी जंगलों से, जो भी उनको फॉरेस्ट है, वो जो भी चीज़ लेते थे उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट जो है टैक्स की तरह राजा को देना पड़ता था. नेक्स्ट है चेंज इन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स देखिए, जैसे जब से आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब से आपको स्टडी में बहुत सारी चेंजेस मिल गई होंगी. आप कम्युनिकेशन के सिस्टम में देखिए, पहले लोग लेटर लिखते थे, फिर लेटर लिखते लिखते फिर धीरे धीरे टेलीफोन आ गए, उसके बाद मोबाइल आ गए. अब हम मोबाइल से ईमेल के द्वारा चैट, मीन्स क्या है, समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं. वैसे ही चेंजेस इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या हुआ? पहले लोग अपने आप खेती करते थे, लकड़ी के हल से करते थे, फिर लोहे के हल बनने लगे, फिर बैल यूज़ होने लगा, उसके बाद ट्रैक्टर यूज़ होने लगा. आप देख रहे हैं आजकल बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गए हैं. तो ऐसा ही उस समय में भी चेंज इन एग्रीकल्चर. क्या क्या हुआ? देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. 2 मेजर चेंजेस हुए उस समय में. वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन फ्लो शेयर. देखिए आगे ना, एक क्या था? आयरन फ्लो शेयर, लोहे के बने हुए हल का प्रयोग किया जाने लगा. दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन फ्लो शेयर. इसका मतलब क्या था? जो हैवी क्लेई जो सॉइल थी वो आसानी से खेती के यूज़ में आ जाती थी. इजी बेटर मतलब बहुत ईजिली टर्न हो जाती थी सॉफ्ट सॉइल में. किससे? लोहे के फ्लो से. ओके, लोहे के हल से, जबकि लकड़ी वाले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो जाता था. सेकेंड, दूसरा क्या था? पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. पीपल ने पैडी को, यानी धान की जो खेती होती है, उसमें ट्रांसप्लांटिंग का काम शुरू कर दिया. इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड. इसका मतलब होता है ग्राउंड में सीड्स फैलाने की जगह, पहले क्या होता था, लोग बीजों को ऐसे ऐसे करके फैला देते थे और उसी से प्लांट हो जाता था. लेकिन उसकी जगह उन्होंने क्या किया? फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड. उन्होंने क्या किया? उसको दूसरे ग्राउंड में लगा के पहले सैपलिंग, पहले छोटा पौधा तैयार कर लेते हैं, फिर उस पौधे को ले जा करके खेतों में, जो फील्ड है हमारे बड़े बड़े, उसमें वो लगा देते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. एज मैनी मोर प्लांटेड सर्वाइव्स, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्लांट्स पहले ही बन चुके होते हैं, पौधा पहले ही तैयार हो चुका होता है, फिर उसको उठाकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल ईजिली हो जाती है. हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क.
ओके, क्योंकि लेकिन ये दोबारा करने वाला काम हो गया। एक बार तो आपने कहीं दूसरी जगह पर उगाया, फिर उसको पौधा बनाया, फिर उस पौधे को वहाँ से निकाल करके आपने खेतों में उसको लगाया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती थी, तो इसलिए लेबर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, जब काम अच्छा करेंगे, ज़्यादा मेहनत से करेंगे, तो फसल बहुत अच्छी होने लगी थी। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासा एंड दासी, जनरली क्या था, जो स्लेव मैन थे और वुमेन थी जो दासा दासी मतलब जो नौकर हुआ करते थे, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, और जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, एग्रीकल्चर लेबर्स हुआ करते थे, कामकारास कहते हैं उन्हें, हैड टू डू दिस जॉब, उनको इस काम में लगा दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चैप्टर तो क्लियर हो चुका है कि किस किस तरह के चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ। अब हम एक क्लोजर लुक ले लेते हैं मगधा। मगधा के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसा होता था। फाइंड मगध ऑन मैप 4। मैप 4 में आप मगध को फाइंड आउट करेंगे। मगध बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद। मगध भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद था इन अबाउट 200 ईयर्स। ओके, 200 साल तक ये बहुत बड़ा महाजनपद के नाम से बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद रहा। मैनी रिवर्स सच एज गंगा, द सोन फ्लोट थ्रो मगध। बहुत से रिवर जैसे आपका द गंगा और सोन नदी जो है वो मगध से होकर गुजरती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट थी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। ट्रांसपोर्ट के काम आता था, वाटर सप्लाई में अच्छा था, और लैंड को फर्टाइल बनाने में भी यूज़ होता था इस नदियों का। पार्ट ऑफ द मगधा वर फॉरेस्टेड, मोस्टली, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द मगधा, मगध का जो मोस्टली पार्ट था वो फॉरेस्टेड था यानी जंगली था। एलिफेंट्स विच लिव्ड ऑन द फॉरेस्ट, एलिफेंट जो जंगलों में रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड, उनको कैप्चर कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था, एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और उनको आर्मी के लिए तैयार किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। फॉरेस्ट जो है आपको पता है हाउसेज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, सॉरी हाउसेज बनाने के लिए वुड प्रोवाइड करती है। कार्ट और चैरिट्स, आपकी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी आप कार्ट्स वगैरह बनाते हैं, रथ बनाते हैं, उसके लिए लकड़ी देती थी। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस, इसके साथ साथ वहाँ पर आयरन ओर यानी लोह के माइंस यानी खाने भी हुआ करती थी इन दिस रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स, हथियार और औजार बनाए जाते थे। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, 2 बहुत पावरफुल रूलर थे मगध में, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other जनपद, जिन्होंने हर मतलब कठिन परिश्रम किया, हर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया अदर जनपद को अपना कैप्चर, अपने अंदर कंक्यूर करने के लिए यानी कैप्चर करने के लिए। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, महापद्मा नंदा जो थे वो एक दूसरे इम्पॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने जो अपना कंट्रोल था नॉर्थ वेस्ट पार्ट की सब कॉन्टिनेंट तक एक्सटेंड किया, मतलब फैलाया। राजागृह प्रेजेंट बाय राजगीर इन द बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, उस समय में मगध की कैपिटल थी फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, उसके बाद जो है वहाँ की कैपिटल जो है क्या होगी, राजगीर की जगह पाटलिपुत्र हो गया, प्रेजेंट डे पटना, आज हम उसे क्या कहते हैं, पटना। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। तो पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र से पहले जो मगध की राजधानी थी, कैपिटल था, वो था राजगीर। ओके, मोर देन 2300 ईयर्स एगो, अब से 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर नेम का रूलर था, हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप, यूरोप के मैसेडोनिया में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्यूनर, वो पूरी दुनिया, वर्ल्ड कॉन्क्यूनर, पूरे दुनिया को अपने अंदर में कैप्चर करना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्क्यूर द वर्ल्ड, वो पूरे, जबकि ऑफ कोर्स वास्तविकता है कि वो पूरी दुनिया को कॉन्क्यूर नहीं कर सकता था, बट डिड कॉन्क्यूर पार्ट ऑफ इजिप्ट, लेकिन उसके बाद भी उसने इजिप्ट, वेस्ट एशिया को कॉन्क्यूर कर लिया था। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आया। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द बीज, बैंक ऑफ द बीज यानी बीज नदी के जो बैंक मीन्स किनारा था वहाँ तक वो पहुँच गया था। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वहाँ से व्हेन ही वांटेड, जब उसने चाहा, टू मार्च यानी चलने के लिए, फर्दर ईस्टवर्ड एंट्री करने के लिए सोचा, ही सोल्जर्स रिफ्यूज, उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। दे वर स्केर्ड, वो डरे हुए थे। एज दे हैड हियर्ड, क्योंकि उन्होंने सुना था, दैट द रूलर ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के रूलर हैं, हैड वास्ट आर्मीज़, कि उनके पास बहुत बड़ी वास्ट
आर्मीज़ हैं, वास्ट मीन्स बहुत विशाल आर्मी है, ऑफ फुट सोल्जर जिसमें फुट सोल्जर भी हैं, मतलब पैदल सोल्जर्स जो पैदल चलते हैं, चैरियट्स रथ भी हैं उनके पास, एलिफेंट्स भी हैं, वो युद्ध में हम उनसे नहीं जीत सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोजर लुक वाजी, वाजी के बारे में पढ़ेंगे। वाइल मगधा बिकम अ पावरफुल किंगडम, जबकि मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था, वाजी विद इट्स कैपिटल वैशाली बिहार, वाजी जो है वो भी क्या है, कैपिटल विद हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली जो कि बिहार, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज जना और संघा। ओके, उसको हमने वैशाली जो था उसको जना और संघा के नाम से जाना गया, संघ के नाम से जाना गया। वहाँ पर जो था दूसरी तरह की प्रणाली थी, क्या थी देखिए, इन जना और असंघा, संघ में क्या होता था, देयर वर नॉट वन, वहाँ पर कोई अकेला नहीं होता था, बट मैनी रूलर्स। जैसे आपने मगध में पढ़ा, महाजनपद का एक ही, बहुत सारे जनपदों का महाजनपद का एक ही राजा होता था, लेकिन ऐसा संघ में नहीं होता था, बहुत सारे रूलर होते थे, समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर। ओके, कभी कभी क्या होता था, थाउजेंड्स मैन जो होते थे वो एक साथ मिलकर शासन करते थे, ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, और उनमें से सबको, उन सभी को अलग अलग राजा के नाम से जाना जाता था। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये सारे राजा एक साथ मिलकर रिचुअल्स करते थे, यानी जो आपकी पूजा पाठ इस तरह की संस्कार हुआ करते उन्हें एक साथ करते थे। दे ऑल्सो मीट इन असेंबलीज, वो असेंबली में मिलते थे एक दूसरे से, एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू डू एंड हाउ, कि क्या करना है और कैसे करना है, उसकी वो मीटिंग किया करते थे थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, आपस में डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, और फिर फाइनल रिजल्ट को वो अप्लाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर कोई एनिमी मतलब दुश्मन उन पर अटैक कर देता था, दे मीट टू डिस्कस, वो डिस्कस करने के लिए मिलते थे, व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, कि इस थ्रेट से इससे गुजरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी इसका सामना करने के लिए जो ये युद्ध अटैक हमारे ऊपर हुआ है हमें किस तरीके से इसका सामना करना चाहिए, इसके लिए वो समय समय पर मीटिंग करते थे। हाउएवर वुमेन दासास एंड कार्मकरास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, लेकिन उस समय में भी क्या था कि वुमेन थी, जो दासा दासीज थे, जो कर्मकरस थे, जो मतलब काम किया करते थे दूसरों के लिए, उनको इसमें पार्टिसिपेट होने का अधिकार नहीं था। बोथ द बुद्धा एंड द महावीरा अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 6, जिसके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, दोनों महावीर और बुद्धा दोनों का नाम आपने सुन रखा है, बिलोंग टू जनाज और संघा, वो दोनों ही संघ से मिले हुए थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक, बुद्धिस्ट की जो बुक है उसमें आप संघ की लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उस समय लोग किस तरीके से रहते थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था, उसमें आप बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइज टू कॉन्क्यूर द संघा, बहुत सारे राजा थे जो पावरफुल किंगडम के थे, उन्होंने संघा को अपने कंट्रोल में करना चाहा, नेवरथलेस, लेकिन दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो व्हेन द लास्ट ऑफ द जनाज एंड संघा वर कॉन्क्यूर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स, वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने संघ को कैप्चर किया, अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 10, जिनके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ओके, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ भी दिया हुआ है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वेजिस फ्रॉम द दीघा निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, आप फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, दीघा निकाय में इस अकाउंट के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी उस समय के रहन सहन के बारे में जान सकते हैं, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्धा, जिसमें बुद्धा की कुछ स्पीचेज भी हैं। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो, अब से 2300 साल पहले जिसको लिखा गया था। अजात शत्रु एंड द वजीज, अजात शत्रु वांट टू अटैक द वजीज, अजात शत्रु जो थे वो वाजी पे अटैक करना चाहते थे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वास्कारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, उन्होंने जो अजात शत्रु थे उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुद्धा के पास भेजा इस मैटर पर कि वो अटैक करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, आप खुद ब खुद मतलब उनके अंडर में चले जाएंगे, सरेंडर कर देंगे या युद्ध करेंगे। तो द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजीज मीट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, वहाँ भी बुद्धा जब पूरी असेंबली में वाजी के लोगों से, राजाओं से मिला तो वहाँ उन्होंने पूछा, व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड ही रिप्लाइड दैट वाजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, उन्होंने कहा वाजी ठीक है आपके कंट्रोल में आने को तैयार है, लेकिन फिर भी वो अपने नियमों को नहीं चेंज करेगी, आपको इन सब चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, उनकी
पब्लिक असम्बलीज चलती रहेंगी, दे मीट एंड एक्ट टुगेदर, वो एक साथ मिलेंगे और एक्ट भी करेंगे, दे फॉलोड इस्टेब्लिश रूल, उनके जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करेंगे, दे रेस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। ओके, वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, जो वाजी की वुमेन है उनको फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। चैतियास लोकल श्राइन वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, टाउन्स और विलेज दोनों में इसको मेंटेन किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कई सारी अपनी शर्तें उनके सामने रखी। नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन completed. Okay students,